Good morning, students. Today I am going to just explain you the literary devices being used in your poem, My Mother at 66. As we have read the poem in my previous video, and now I am going to just give you the literary devices explanation, how it has been, how you can just pick out the literary devices in the lines of this poems. Driving from my mother's home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me. In this above 3 lines, here the second line to Cochin last Friday morning, here we have a literary device, assonance. What is assonance? Assonance is a literary device using of repeating vowel sound. There are assonance and consonance. These are the alliterations. These first we have assonance in the second line of the poem. Assonance. Assonance is a literary device which is used while the repeated vowel sound is there in the lines. Because the repeated vowel sound can create rhymes, assonance is often found in poetries. क्योंकि जो रिपीटेड साउंड होते हैं वो राइम करते हैं तो मेनली ये एजोनेंस जो है पोइट्रीज में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने देखा ही था इस लाइन में टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. यहाँ पर जो है टू और कोचीन यहाँ पर वोवल साउंड है ओ, सो दिस इज एजोनेंस इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम माई मदर एट 66. तो एजोनेंस है यहाँ पर. और नेक्स्ट 3 लाइन्स हम देखेंगे, नेक्स्ट 2 लाइन्स हम देखेंगे. दोज ओपन माउथड हर फेस एशाइन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्सी एंड रियलाइज्ड विथ पेन. अब यहाँ पर जो है डोज ओपन माउथड हर फेस एशाइन लाइक दैट. अब यहाँ पर जो है यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइस है एजोनेंस. यहाँ पे भी वोवल साउंड रिपीटेड है ओ ए ई. डोज में, ओपन माउथड में और हर फेस असाइन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप से. यहाँ पे जो है द हर फेस असाइन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप से यहाँ पर जो है मदर का जो फेस, यहाँ पे एक और दूसरी सेकंड लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पर थर्ड लिटरेरी डिवाइस, हम सेकंड लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पर, वो है सिमिले. अब हम सिमिले कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी कैन पिक द सिमिले फ्रॉम अ पोएम, हाउ वी कैन नो व्हाट इज simile and how literary device we can find out. Simile is a figure of speech involving a comparison of one thing with another of a different kind. Comparison of one thing with another of a different kind used to make a description of a vivid picturization in our mind. Also known as, there are 2 types of simile, epic and extended, but we are not going to read about that. You have to know the idea is simile is just a comparison of one thing with another of a different kind used to make a description. अब यहाँ पे जो है इसमें जो एक और मेन चीज़ होती है, इट इज़ बीन ऑलवेज यू कैन नो इट इज़ बीन ऑलवेज यूज्ड एज लाइक. Like word always indicates that it is similar to. If a sentence has a like word in it, it has a literary device simile here. Here we can see here the line which has been written that her face as hand like that of a crop से, है ना, क्रॉप से, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप से. उनका फेस जो है क्रॉप से मीन्स डेड बॉडी जैसा दिखाया गया है. यहाँ पे शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी. हर फेस वॉज लाइक दैट ऑफ अ एश. This means that there was some smoky appearance on her face and she looked like a dead body. तो यहाँ पे जो literary device है वो simile है, comparison है यहाँ पर, ठीक है. The color of a mother's face has been compared to that of a crop से. तो comparison है यहाँ पर mother के face का किसके साथ? एक डेड बॉडी के साथ. फेस एश हैंड, एश जैसा लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी. डेड बॉडी जैसा ऐश हो जाती है जलने के बाद, वैसे उनका फेस यहाँ पे दिख रहा है. तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो है सिमिले है. ओके. फिर नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. अब ये सब जो चीज़ें हैं ये इमेज और सिंबल्स हैं यहाँ पर.
है ना, इमेजरीज है यहाँ पर। ये जो पोएट जब कहते हैं व्हेन द पोएट सेज द ट्री स्प्रिनिंग मेरी चिल्ड्रंस, ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग, ये इमेजरी है, ये सिम्बॉल्स इमेजरी है यहाँ पर। अब व्हाट इमेजरी डज, अब इमेजरी को हम कैसे कहेंगे कि इमेजरी क्या है पोएटिक डिवाइसेस में, हाउ कैन वी से व्हाट इज इमेजरी। से एक तो आपको पता चल रहा है कि इमेजरी इज समथिंग विच इज बीन इमेज ऑफ समथिंग विच इज कंपेयर्ड हियर, है ना। और हम लिटरेरी लैंग्वेज में हम कहें व्हाट इज इमेज हियर। अब इमेजरी क्या है, इमेजरी मीन्स राइटिंग दैट यूज वर्ड्स टू क्रिएट अ फिजिकल सेंस, है ना। यहाँ पे फिजिकल सेंस, ट्रीज प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रंस स्पेलिंग, ये फिजिकल इमेज हमारे सामने आ गई है जब ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुआ है इन वर्ड्स में। ये इमेज हमने, इमेजिनेशन हमने हमारे दिमाग में क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, दैट इज इमेजरी है। तो यहाँ पर इसमें हमने लिटरेरी डिवाइसेस देखा, इमेजरी, और यहाँ पे रिपीटेशन वर्ड भी है इस लाइन्स में, दैट इज लुक्ड, है ना। पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड एट द यंग ट्री स्प्रिलिंग, ये रिपीटेशंस है। लुक्ड लाइक अ फेस अ साइन, यहाँ पे लुक्ड, यहाँ पर रिपीटेड यूज ऑफ लुक्ड वर्ड, सो दिस इज ऑल्सो एंड लिटरेरी डिवाइस हियर। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स भी हैं, यहाँ पे साउंड, यूज ऑफ द साउंड SNT, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यहाँ पे SOT साउंड भी है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड SOT का रिपीटेशन है। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, इट इज़ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यहाँ पे फर्स्ट में ही कॉन्सोनेंट वर्ड है ST, ये हम देख रहे हैं। और अधिकतर जो टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स होते हैं, हमने जब देखा होगा, पीटर पैटर पिक्ड अ पिक ऑफ अ पिकल्ड पेपर्स, अब इसमें भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, हर वर्ड के स्टार्टिंग में P, तो कॉन्सोनेंट हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। अब नेक्स्ट जो लाइन्स हैं इसमें हम देखेंगे लास्ट जो है, बट पुट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। अब यहाँ पे भी लुक्ड वर्ड, तो लुक्ड वर्ड जो इस पोएम में है वो रिपीटेशन है, बार बार यहाँ पे लुक्ड वर्ड का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे एक और मेन चीज़ है, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, पुट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर वापस इन लाइंस में हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस, यहाँ पे फिर रिपीटेशन हुआ है एक वर्ड का, वो है स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम की। अब राइमिंग सीन की बात करें इस पोएम में कोई राइमिंग सीन नहीं है, क्योंकि दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम और रिदम, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। और यहाँ पे फिर सिमिलर लिटरेरी डिवाइसेस है, क्योंकि फिर कंपैरिजन है, मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, बोथ आर डल एंड लाइफलेस, यूज ऑफ द वर्ड एस वर्ड और लाइक वर्ड जब किसी सेंटेंस में पोएम में होते हैं तो वो कंपैरिजन क्रिएट करता है। जहाँ लाइक एंड एज वर्ड यूज हुआ है, दो चीज़ों में कंपैरिजन क्रिएट किया है, वो सिमिलर है। हम सिमिलर ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वहाँ पर कंपैरिजन वर्ड्स के साथ होता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज टू डिस्टिंग्विश बोथ द थिंग्स। तो ये यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस पोएम में यूज़ हुए हैं। एजोनेंस यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है, रिपीटेशन यूज़ हुआ है, सिमिले यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है रिपीटेशंस, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, इमेजरी और सिमिले, ये यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस पोएम में यूज़ हुए हैं। होप आपको ये लिटरेरी डिवाइस इस पोएम के समझ में आए होंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।